सो नमस्ते किसान भाइयों। आज एक और सालों बाद आपके सामने आ रहा हो एक हमारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। इसके बाद पूरा प्रयत्न करूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोस रेगुलर रहे ताकि आप तक साइंटिफिक या वैज्ञानिक जानकारी कृषि के संबंधित सही वक्त पे पहुंचे और आपका इससे फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक हमारा महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे गन्ने की फसल के बारे में। तो जो हमारी गन्ने की फसल है, इसमें बहुत से मेरे किसान भाई पोटैश इस अन्य द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं या न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हैं। तो पोटैश हम जनरली मतलब बहुत ईज़िली हमको जो खाद मिल जाता है मार्केट में, उसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। तो वही आज हम जानने वाले हैं कि पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल हमने हमारी फसल में क्यों नहीं करना चाहिए। हमें पोटैश तो देना है, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड के थ्रू नहीं देना है। तो पोटेशियम क्लोराइड में कौन-सी दिक्कतें आती हैं, हम वो जानने वाले हैं। जब मैं पोटेशियम क्लोराइड की बात करता हूँ, तो इसमें 2 आयन्स हैं, एक है पोटेशियम, दूसरा है क्लोराइड। अब पोटेशियम से कोई दिक्कत नहीं होती फसल में। पोटेशियम हमारे गन्ने की फसल में बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल है या महत्व है। लेकिन अगर मैं क्लोराइड की बात करूँ, तो ये बहुत सी चीज़ों में दिक्कत पैदा करता है। अब कौन-कौन सी दिक्कतें पैदा करता है? तो किसान भाइयों, आपने देखा होगा जब भी आप अपना गन्ना अपने आस-पास जो मिल रहती है, शुगर मिल, जहाँ पे आप उसे बेचने जाते हो, या जो भी ट्रेडर्स रहते हैं जो आपसे गन्ना खरीदते हैं, तो वो हमेशा आपके गन्ने की शुगर रिकवरी रेट चेक करते हैं। मतलब कि आपके गन्ने में से कितना शुगर निकलेगा या कितना शक्कर का पैमाना है आपके गन्ने में, ये ज़रूर चेक करते हैं। और अगर शुगर रिकवरी रेट अच्छा रहा या गन्ने में शुगर की मात्रा अच्छी रही, तो आपको अच्छा अच्छा रेट मिलता है मार्केट में, नहीं तो कम रेट मिलता है। मतलब शुगर शुगर रिकवरी रेट से ही आपके जो रेट्स है आपके गन्ने के, वो डिसाइड होते हैं। मतलब इस फसल का ये भाव रहेगा, ये सब चीज़ें डिसाइड होती है। लेकिन हमारा क्लोराइड जो आयन है, यही दिक्कत करता है। ये हमारे गन्ने में शुगर रिकवरी रेट कम करता है। आसान भाषा में अगर बात करूँ, तो जो शुगर की मात्रा है या शक्कर की जो मात्रा है हमारे गन्ने में, वो कम करता है। दूसरी बात क्या होता है कि जब हमारा गन्ना बनता है, तो गन्ने में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा शक्कर या शुगर। अब क्या होता है कि शक्कर जब एक अगर मैं पूरे गन्ने की बात करूँ, तो एक जगह पे पैदा होती है और एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब बनते-बनते हुए आगे बढ़ते हैं और पूरी तरह शक्कर हमारे गन्ने में बढ़ती है और फिर हमारा गन्ने का जो साइज़ है, वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन क्लोराइड से ये भी प्रॉब्लम आता है कि जहाँ एक एंड पे या एक छोर पे जब शुगर बन जाती है, तो आगे वो फैल नहीं पाती है गन्ने में। इसके कारण हमारे गन्ने की साइज़ छोटी रह जाती है आखिरी में और हमें मार्केट प्राइसेज़ या कीमतें जो है हमारी फसल की, वो कम मिलती है। तो ये सब दिक्कतें आती है। अगर दूसरी दिक्कतों की मैं बात करूँ, तो जो क्लोराइड आयन है, अगर हमने ज़्यादा हमारे ज़मीन में या खेत में कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहे, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या होता है कि हमारे ज़मीन में सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ जाती है या नमक की मात्रा बढ़ जाती है। इसके कारण हमारे ज़मीन की उपजाऊ परिस्थिति कम होती है। 1 साल में कम होगी, 2 साल में कम होगी, मतलब कम होते-होते जाती है साल दर साल। सो इसका अल्टरनेटिव क्या है? मतलब हमें पोटैश तो देना है, लेकिन हमें पोटेशियम क्लोराइड के थ्रू ना देते हुए पोटेशियम सल्फेट के थ्रू देना है। अब इसके फ़ायदे क्या है? तो पहले तो इसमें क्लोराइड आयन नहीं है, सल्फेट आयन है। तो सल्फेट आयन होने के कारण आपके गन्ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। शुगर की क्वालिटी मेंटेन रहती है, गन्ने की साइज़ भी मेंटेन रहती है। दूसरी बात, सल्फेट आयन जब ज़मीन में मतलब जैसे क्लोरीन दिक्कत करता है, तो सल्फेट आयन ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं करते हैं। तो यही सब कारण है कि हमें पोटेशियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम सल्फेट यूज़ करना है, ताकि हमारे गन्ने की फसल में हमें अच्छा लाभ हो और किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे अभी कंटिन्यू आएँगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब बटन दबा के। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।